आपने वीडियो के शुरू में देखा, जो शुरुआत की जो धुन थी वो एक ऊर्जा आप लोगों के अंदर भरने का काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब आपने वीडियोस देखी सड़क के ऊपर ट्रकों की दौड़ते हुए की, उस वीडियोस में आपको लगा होगा कि जो धुन है वो कहीं ना कहीं सैड सॉन्ग वाली धुन है, कहीं ना कहीं एक गमहीन कर देने वाली धुन है। ऐसा क्यों? कल दिल्ली के अंदर 1 तारीख से शुरू हुई भीम रुदन यात्रा कल दिल्ली पहुंचनी थी अम्बेडकर भवन, लेकिन उसको परसों रात में हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया और 24 घंटे बाद उनको दिल्ली में घुसने की अनुमति ना देकर वापस पुनः गुजरात के लिए रवाना कर दिया गया। हमारी बात आयोजकों से हुई तो उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय के स्पष्ट ऑर्डर थे कि उनको दिल्ली में ना घुसने दिए जाए, जबकि वो लोग बीजेपी की सरकार गुजरात में है। गुजरात के मुख्यमंत्री को भी एक सिक्का भेंट कर और उनको बताकर आए थे, दिल्ली के लिए निकले थे, रवाना हुए थे। अगर मना करना ही था तो वहीं पर मना कर देते। 1 तारीख से लेकर आज 9 तारीख तक का इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? जी हाँ, इसके पीछे आपको षड्यंत्र समझना होगा। ये जरूरत है, और जरूरत है किसकी? मनुवादियों की, उन आतंकियों की जो वैचारिक मतभेद इस देश के अंदर रखते हैं। आपकी इस यात्रा को दिल्ली में ना घुसने देने का जो सबसे बड़ा कारण लग रहा है वो ये है कि जिस तरह से 1111 किलो का सिक्का अगर दिल्ली में आ जाता और बहुजनों द्वारा दिया जाता तो कहीं ना कहीं संसद भवन में उसको लगाने की भी प्रक्रिया शुरू होती और एक छाप संसद भवन के अंदर बहुजनों की भी लग जाती। 21 लाख रुपए के सिक्के वो लेकर आए थे अपने साथ में। कहीं ना कहीं उन 21 लाख रुपए के सिक्कों का भी प्रयोग होता जो नया संसद भवन बन रहा है। तो ये सरकार नहीं चाहती किसी भी तरह का। अरे भाई, ये सोचिए, जब ये सरकार नहीं चाहती कि आप घोड़ी पर बैठकर दूल्हा बनकर जाएं, आप एक चमचमाती हुई सफ़ेद कमीज पहनकर मोटरसाइकिल पर निकलें, आप अपनी मोटरसाइकिल के आगे जय भीम लिखें, तो ये सरकार कैसे चाहेगी आपके दिए हुए पैसों को नई संसद भवन, जिसकी छत पर खड़े होकर मोदी जी ने प्रतिमा का अनावरण किया, अशोक लाट का अनावरण किया, जिसके ऊपर पूरे देश के अंदर गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। इस विषय पर हमारी मुलाकात हुई कीर्ति राठौर साहब से, जो कन्वेयर हैं गुजरात से दलित अधिकार मंच के। आइए सुनिए उन्होंने इस पूरे प्रकरण के बारे में और उन्होंने बहुजनों को क्या संदेश दिया है। ये खबर आप देख रहे हैं तमाम बहुजन यूट्यूब टीवी चैनलों के माध्यम से, और मैं हूं सभी की तरफ से आपका होस्ट मनोज अंतानी। क्या कुछ करें हम? बिल्कुल, हाँ, तो हम बाबा साहब आम्बेडकर के आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, तो स्वाभिमान पे काम करते हैं। अभी मतलब 12-14 घंटा हो गया आप लोगों को दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं दिया ये लोग? नहीं, 24 घंटा हो गया ना। परसों 8 से कल 8 तक। हाँ, 24 घंटा हो गया। हाँ, हमने 24 घंटे का टाइम दिया था गवर्नमेंट को जी। 24 घंटे में आप जो हमको नहीं बुलाएंगे अंदर, जी जी, हम निकल जाएंगे अपने सामान के साथ। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी पूरी टीम वापस गुजरात जा रही है? यस, गुजरात अभी 5 घंटे में तो गुजरात पहुंच जाएगी। तो ये तो भारत सरकार का कोई अच्छा कदम नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा। इस देश के दलितों वो मनुष्य मानते नहीं है ना। ऐसा ही हुआ ना, लोग आपको कुछ देने के लिए आए, फिर भी आप उसको अंदर एंट्री नहीं दे रहे। देश की राजधानी में एंट्री नहीं दे रहे आप। नहीं, देश की राजधानी तो सबके लिए है ना। उनको तो लग रहा होगा ना कि एक नई क्रांति का आगाज लेकर गुजरात से चले हैं, कोई नया मैसेज जाएगा, इसलिए रोका होगा आप लोगों को। बिल्कुल। तो आपके अधिकारियों से बात हुई? क्या बात हुई? जो पुलिस अधिकारी थे वो बोल रहे थे कि हमको भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट ने सूचना दी है लिखित में जी कि इस यात्रा को आप वहीं स्थगित कर दे, हरियाणा से आगे मत आने के। अच्छा, तो हम क्या करें? हमने बोला आपकी बात सही है। जी नहीं है जी, आप तो अनुशासन करने के लिए ही रखे गए हैं। बिल्कुल, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो अनुशासन करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या स्टैंड आपको लगता है भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का, प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस का? बिल्कुल नेगेटिव स्टैंड है।
जी नरेंद्र मोदी बात करते हैं दलित पिछड़ों की, आदिवासी की। जी अभी उन्होंने मुर्मू जी को बिठाया राष्ट्रपति के तौर पे बिल्कुल और बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी बात की आदिवासी दलितों की। इसके हम्म, पहले रामनाथ कोविंद जी को बिठाया था, तब भी बहुत बड़ी बात की। जी लेकिन जी जी हमारे सामने अभी ये वक्त है कि जो बाबा साहब की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो खुद बोलते हैं, ठीक है ना। जी तो जी उसी जी बाबा साहब का सिक्का और तथागत गौतम बुद्ध जब वो फॉरेन जाते हैं टूर में, तो सबसे पहले वो बुद्ध भगवान जी की जी पास जी तस्वीर खिंचवा रहे। तो जी आज ही इस देश के दलितों ने ये बाबा साहब की और बुद्ध भगवान की प्रतिमा इस देश की संसद में देने की मांग की, ठीक है ना। जी तो जी उसको जी क्यों ठुकरा दिया? ठीक है, बिल्कुल ठुकरा दिया तो कोई बात नहीं, तो उनको कैपिटल में एंटर क्यों नहीं होने दिया? हम जी क्या जी जी आतंकवादी थे क्या? बिल्कुल। हाँ, हम देश के नागरिक है ना। तो कीर्ति राठौर भाई, आप गुजरात से आए हैं, तो दिल्ली का अनुभव आपका अच्छा नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा। तो और क्या यहाँ आके बड़ी बड़ी गुजरात में वो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर कि जी मैं गुजरात का हूँ, वहाँ बैठा हूँ, आपकी कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताना। जी माँ पिरसने वाली, मौसाल में माँ पिरसने वाली हो तो क्या, किसी को क्या दिक्कत रहती है? जी अरे भाई, जी यहाँ इतना बड़ा काफिला आ गया तो तब आप कहाँ थे? बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी समता आवाज टीवी के माध्यम से करोड़ों दर्शकों को आप क्या सूचना देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? करोड़ों दर्शकों को मैं सूचना देना चाह रहा हूँ कि आजादी के 75 साल बाद भी जी छुआछूत का जो बड़ा इस देश का मुद्दा है, जी उस मुद्दे को संसद टच करना नहीं चाहती है, ठीक है ना। उसको जी जी साइड में कोने में धकेल दिया है। जी तो कुल मिला के डॉक्टर बाबा साहेब की आइडियोलॉजी पे ये गवर्नमेंट काम कर रही है। जी वो हमारे मिनिस्टर अमित शाह बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। जी जी और पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू वो भी बोल रही है, ठीक है ना। जी जी तो जब हम भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, आपने देखा कि इतना बड़ा सारा सिक्का जो जी दलित जी समाज ने पित्तल के बर्तनों में से बनाया है, बिल्कुल ठीक है ना, तो उसको दिल्ली में आने ही नहीं दिया आपने। तो ये आपकी सोच क्या रखती है दलितों के प्रति, ये देखा जाता है। तो ये तो दलित शोषित पीड़ित जो समाज है, हाँ। अगर वो कोई धरोहर समाज को, सरकार को या राष्ट्रपति को देना चाहता तो उसको लेने में क्या दिक्कत थी? देश की संसद है तो देश के जो नागरिक है, जो सिटीजन है, जी। उसकी है, ठीक है, जी 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 उसकी जी है। और हाँ, हमने कोई गलत कोई अनसंवैधानिक डिमांड रखी हो, अनसंवैधानिक कोई पुतला हम लाके उसको खड़ा करना चाहते हो, जी जी तो जी तो जी ठीक है, उसकी मांग न स्वीकार है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब रह चुके हो, जी है हमारी, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर का स्टेच्यू बहुत है बड़ा, ठीक है ना। हाँ, वो बाबा साहब को नमन करते हैं, 14 अप्रैल को नमन करते हैं, सबकी बातें करते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक वो है। बोलते हैं कि मैं उनके विचारों को मानता हूँ, बाबा साहब आज ना होते तो मैं प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचता। जी हाँ, तो बाबा अभी- साहब को लेके हम आए थे ना। जी जी तो कीर्ति ये राठौर दूसरी बात ये, जी आपने पूरे देश के दलितों का अपमान नहीं किया, आपने पूरे देश के नागरिकों का अपमान किया है, ठीक है ना। तो जी पूरे देश के नागरिकों का कीर्ति अपमान किया है, और पूरे नागरिकों में तो सबसे ज्यादा गुजरात का आपने अपमान किया है, क्योंकि आप गुजरात से आए थे। जी जी जी। तो राठौर साहब, आप कन्वेयर हैं दलित अधिकार मंच गुजरात से, और आप एक्स प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं। यस यस। तो इस हैसियत से तो लगता है कि आप गुजरात के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन सरकारों की मंशाएं नहीं है कि वो हमारे आपके अधिकारों को संग्रहित रख सके या सुरक्षित रख सके। बिल्कुल, उसमें एक मैं बात जोड़ना चाहता हूँ। जी गुजरात गवर्नमेंट बीजेपी की है, ठीक है अभी। जी जी तो जी हम इस यात्रा के दौरान सबसे पहले सीएम को मिले थे, भूपेंद्र भाई पटेल को, जी 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 15 दिन पहले। जी और हमारे साथ में एक एमएलए भी थे, जी तो उन्होंने हमारा सिक्का जो 3 किलो का जी 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 को देने के, तो वो सिक्का हमने प्रेजेंट किया सीएम के सामने, तो बहुत खुश हो गए। हाँ, वो उसके फोटो वायरल हुए, आपने दिया है वो सिक्का, है ना, बहुत खुश हो गए। तो एक तरफ आप देखिए गुजरात गवर्नमेंट है, जी और दूसरी तरफ ये भारत सरकार है, जहाँ गुजरात के लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, जी तो दोनों में क्या फर्क है आप देख सकते हैं। जी 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 और दूसरा, आपको हरियाणा रोकने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। आप हमको गुजरात से ही मना करते थे, जी 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 ठीक है ना। जी जी गुजरात से ही मना करते थे, हमको गुजरात से ही रोक लेते। बिल्कुल ठीक। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर, लेकिन देश की राजधानी में आने के बावजूद
आपका जो अनुभव रहा है वो बिल्कुल वैसा ही अनुभव रहा जैसा बाबा साहब लंदन से पढ़ के यस यस लंदन से पढ़ के आए थे, और एक गाड़ी वाला उनको ये कह रहा था कि तुम अछूत के बच्चों में तुमको गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। नहीं बिठाऊंगा। तो यही देश की राजधानी में आप लोगों के साथ किया कि आप अछूत के बच्चे दिल्ली में नहीं घुस सकते हो। और ये भी उसके साथ में जोड़िए कि ये बाबा साहब को जो अनुभव हुआ था वो छुआछूत का हुआ था, तो हम इस छुआछूत खत्म करने के बाद इस देश की संसद के समक्ष रखना चाहते हैं, ठीक है ना। जी जी जी, तो जब देश की छुआछूत खत्म हो ऐसी बात हम रखते हैं तो हमारे साथ ही छुआछूत हुआ है। बिल्कुल, दिल्ली में एंट्री नहीं देने की क्या हुआ, छुआछूत ही हुआ ना। समता आवाज टीवी के पूरे परिवार की तरफ से पहले तो आपको इतने ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के लिए बधाई। जी जी। और मुझे खेद है कि दिल्ली के अंदर हम लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं अम्बेडकर भवन के अंदर। जी जी। कल भी हम लोग 15-16 मीडिया कर्मी पहुंचे थे और आज भी हम लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ जी। लेकिन देश की जो मनुवादी सरकार है, जो दलित शोषित पिछड़े समाज के हक और अधिकारों को नहीं देना चाह रही है, उन्होंने जो आपके साथ किया वो अच्छा नहीं किया। हम इसका विरोध करेंगे, पर पूरे देश के अंदर आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने में हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे सर। जी जी सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया। समता आवाज टीवी में अपना ऑडियो इंटरव्यू आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। जय हिंद। जी जी जी।